पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन में क्या है कि बेईमान व्यापारी का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में थोड़ी सी आपको लॉजिक पे ध्यान देना, थोड़ा सा आप इसके उस पे ध्यान देंगे, क्वेश्चन पे, लैंग्वेज पे। देखिए क्या कह रहा है कि एक बेईमान विक्रेता अपने सामानों को तौल में कमी करके लागत मूल्य पर बेचता है और उससे 25% लाभ कमाता है। वह 1 किलोग्राम की जगह कितने भार का प्रयोग करता होगा? Dishonest seller sell his goods at a cost price but use of the false weight thereby making the 25% profit. What with the weight does he use in a 1 kilogram? अब एक छोटी सी एग्जाम देखेंगे आप। मान लीजिए वो 1 केजी है, 1 केजी के अंदर 1000 ग्राम है, क्या जी? अब वो कह रहा है कि मान लीजिए इसने कह रहा है कि हमने 100 रुपए का खरीदा है, तो जितना में मैं खरीद कर लाया उतना में बेचा हूं। उसका क्वेश्चन में ये है। तो अगर हम बात करते हैं कि इसमें हो जाएगा जी सीपी हो जाएगा और एसपी हो जाएगा, सीपी और एसपी हो जाएगा। तो अगर सीपी का 25%, तो इस पे आ जाएगा तो कितना आएगा जी? एसपी पे कह रहा है वो 25% कमा रहा है, 25% तो 1/25, 1/5 लिख सकते हैं, 25% का 1/4 लिख सकते हैं। तो इसका कितना हो जाएगा? जब इस पे आएगा तो 1/5, सीपी से एसपी पे आएगा तो प्लस होगा, तो 1/5 मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो कितना आएगा जी? 20। ठीक है, 1000 का 20 ग्राम माइनस करें तो कितना? 800 होगा। क्या 800 ग्राम बेच रहा? आया समझ में? हमने क्या किया कि हमने 1/4 25%, तो इसका 1/5 यानी कितना? 20%। तो इसका कितना? 1000 ग्राम, 1000 का 20% कितना? 200 ग्राम होगा, और 200 ग्राम माइनस कर देंगे 130, 800 ग्राम बेच रहा है वो। तो मतलब वो 1 केजी की जगह पे कितना दे रहा है? वो 800 ग्राम दे रहा है। क्लियर है? या इसको एक्स मान के करके बताऊं? बताइए। अगर इसको ऐसा नहीं है तो इसको अगर एक्स मान के चलेंगे तो मैं एक बार लिख देता हूं, आप देखिएगा। इन्होंने बोला क्या? 25%, तो 25 इक्वल टू टोटल नहीं पता, 1000 माइनस का एक्स अपन में एक्स। ठीक है, अब परसेंट देते हैं, यहाँ पे 100 से गुना कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो आराम से देखिए 800 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गुना करेंगे 100 से। तो इसको अगर देखा जाए तो अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर से, तो एक काम करिए ना, 25 चौका 100 4, तो कितना हो जाएगा? x इजिकल टू 4000 माइनस का 4x, माइनस में जाकर कितना हो जाएगा जी? प्लस हो जाएगा। तो 5x इजिकल टू का 4000 हो जाएगा, x इजिकल टू का 4000 को आप x बोले 5 से डिवाइड करेंगे तो 800 आ गया। आप डायरेक्ट चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं ऐसे। क्लियर है? चले आगे, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए क्या कह रहा है कि राम श्याम को एक घड़ी 50% लाभ पर बेचता है, ठीक है, तथा 5% लाभ पर, तथा उसी घड़ी को हरि को 4% लाभ पर बेचता है। यदि हरि ने घड़ी के लिए 1092 रुपया दिया हो तो राम ने उसको कितने रुपए दिए होंगे? राम सेल अ वॉच टू श्याम एट अ 5% प्रॉफिट एंड श्याम देन सेल द सेम वॉच, ठीक है, सेम वॉच टू हरि एट अ 4% प्रॉफिट। ओके, इफ द हरि ने कितना पे किया? 1092 रुपीज फॉर द वॉच, हाउ मच डिड द राम पे? राम ने कितना पे किया होगा? राम ने कितना पे किया होगा? अब छोटी सी आपने, मैंने बोला था इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको उल्टा चलना है। हरि ने कितना किया? 1092। ये कितना परसेंट प्रॉफिट है जी? 4% प्रॉफिट था, तो मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन में 104 कर देंगे। ये आ गया, किसका प्राइस आ गया? जिसने हरि को किसने बेचा था? श्याम ने। अच्छा, श्याम कितना परसेंट प्रॉफिट पे खरीदा था जी? 5%। तो इसको लिखेंगे जी 105 अपन में 100। ठीक है, तो राम ने खरीदा होगा, तब इसको सॉल्व कर दिया जाए। सॉल्व कर देखिए तो कटेगा 4 से। देखिए अगर इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? आप 5 से काट दीजिए 20, और ये हो गया जी 21। इसको काटेंगे तो 25, ये होगा जी 26। क्लियर है? और कटने वाला दिख रहा है कुछ आपको जी? तो ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा जी 10। आराम से देख के नीचे वहीं बैठ जाओ, ठीक है, 10। ठीक, अब कटेगा क्या? कट जाएगा ना, 13 से कटेगा क्या? इसको काटिए तो 250 हो जाएगा, इसको कट जाएगा। तो आप 9 10 दोबारा 3 से काट दीजिए ना, 13 को यहाँ रहने दीजिए, 3 से काटेंगे 7, 3 3 का 9, 3 6 का 18,
और कितना हुआ 3 चौका 12, ठीक है 7 से कटेगा क्या, हाँ जी 7 पचे 35, 7 दूना का 14, 13 34, 33 चौका 13 चौका 52, 4। तो मेरे पास कितना आ गया जी 4 गुने का 25 गुने का 10, 1000 आ गया क्या। तो इसने कितने में खरीदा होगा जी 1000 में खरीदा होगा। मेन यहाँ पे गेम क्या था आप कट करने का, ठीक है, क्योंकि 1092 तो नहीं जा रहा था, चाहते तो 13 से चला जाता। तो हमने क्या किया 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाया, इसको 3 से डिवाइड किया तो 364 आ गया, ठीक है 7 से किया 7 5 या 35, 7 2 या 14, 13 के टेबल में 52 4 टाइम में आता है, ठीक है। तो 4 को मल्टीप्लाई कर दिया 25 से, क्या 100 आ गया, 100 को 10 से किया 1000 आ गया। क्लियर है, क्लियर है जी। चलिए देखिए ये भी इतने बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 ही हुआ ना, तीसरा। देखिए तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन अब जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, क्वेश्चन इतने बड़े बड़े मिलेंगे, पर हमें उससे डरना नहीं है। नीचे इसमें पूरा आ रहा है ना, नीचे का आ रहा है, चलिए तो हमें क्वेश्चन में देख के कहीं ना कहीं हमें डरना नहीं है, बिल्कुल प्यार से सॉल्व करेंगे, आराम से होगा। अब इस क्वेश्चन जो दिया है, 2 भाई मिठाई की एक दुकान चलाते हैं, वर्ष के अंत में उनका लाभ उनके प्रारंभिक निवेश मतलब कैपिटल के 50% था। वर्ष के प्रारंभ में उन्होंने 4 लाख रुपए निवेश किया। औसत तौर पे प्रत्येक तिमाही में कितना कमाते होंगे। 2 ब्रदर रन अ स्वीट शॉप एट द एंड ऑफ द ईयर, देयर प्रॉफिट वाज 50% ऑफ देयर द इनिशियल इन्वेस्टमेंट, they had invested 4 lakh at the beginning of the year. On average, how much did they earn each quarter? देखिए क्वार्टर बोला है, तो किसी देखिए क्वार्टर का मतलब थोड़ा सा कुछ और नहीं, क्वार्टर का मतलब किसी भी चीज का 1/4, किसी भी चीज का 1/4 को हम क्वार्टर बोलेंगे। तो देखिए अब इतने बड़े क्वेश्चन दिया ना, सबसे इजी है, हमें कुछ नहीं करना है। इनिशियल कितना है जी 4 लाख है, इसका 50% मतलब 1/2 कितना आएगा जी 2 लाख रुपए आ गया। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं 4, तो 1/4 कर देंगे जी, कितना आएगा। हर क्वार्टर में 50,000 रुपए कमा रहे हैं क्या, आ गया। था किस क्वेश्चन में, इजी था, बशर्ते थोड़ा सा लैंग्वेज आप ध्यान रखेंगे। लैंग्वेज ध्यान रखें। कल केवीएस का पेपर हुआ, मैं फीडबैक देखा केवीएस का, तो जो 20 क्वेश्चन मैथ का दिया था ना, जो पेपर देकर निकले, तो उन्होंने क्या बोला कि जो 20 क्वेश्चन था वो मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब ये नहीं, वो ऐसा कह रहे थे कि कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो आप देख के ये नहीं कह सकते मुझे नहीं आता है, आता है आपको भी सबको, लेकिन वो लेंदी था। लेंदी मतलब जो डाटाबेस वाला क्वेश्चन होता ना, डाटाबेस के ऊपर परसेंटेज दिया था। जैसे एक डाटा दे दिया, उसने बोला इस महीने में कार, पेट्रोल की कार इतने में बिकी है, डीजल वाली इतनी बिकी है, सीएनजी इतनी बिकी है, और इलेक्ट्रिक इतनी बिकी है। इस महीने में ऐसे दे दिया 3-4 महीने। अब कह रहा है कि जैसे सबका डाटा, अब क्वेश्चन में ये था कि भाई डीजल और पेट्रोल वाले की 2 महीने किसकी और 2 महीने किसकी, कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ, डिक्रीज। अब इस चक्कर में क्या होता है कि अगर आपने एक बार क्वेश्चन पढ़ लिया, फिर जब दूसरा क्वेश्चन है फिर भी आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा। तो क्वेश्चन लेंदी थे। देखिए अब क्या होता है, बच्चे बहुत से लोग दिए हैं भी है पेट में, क्योंकि अब वो क्या करे ना कि आपको देखिए, अगर मान लीजिए क्वेश्चन दिया आपको नहीं आता है, अब तुरंत स्किप मार देंगे, आपका समय बच जाएगा। तो वो समय कहीं ना कहीं किसी और क्वेश्चन पर आप यूटिलाइज करेंगे ना। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि बेटा तुम्हें समय छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें ऐसा क्वेश्चन देंगे तुम देख के कूद जाओगे, अरे आता है, जब करने जाओगे तो समय खत्म हो जाएगा, समय खत्म हो जाएगा, बस वही तो चाहते हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन देखिएगा, इतना बड़ा है, अगर पढ़ने में देखा जाए तो 20 सेकंड तो ले ही लेगा आराम से, और लेकिन जितना बड़ा क्वेश्चन उतना आंसर इसका छोटा है। देखिए क्या कह रहा है, अगर हिंदी इंग्लिश में देखा जाए, अ ज्वेलर, ठीक है, ज्वेलर के ऊपर क्वेश्चन है, ज्वेलर से है। देखिए पहले पढ़िए इसको आप लोग। एक जौहरी ने हीरे का एक हार विशिष्ट रूप में बनाया, उसने हीरे का हार बनाया था डायमंड का, उसका विक्रय मूल्य रखा 3 लाख रुपए, जिसका सेल प्राइस रखा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। यहां से देखिए उसकी जो कॉस्ट था, ठीक है, कच्चे माल सहित जौहरी ने 3 लाख रुपए का निवेश किया, इसमें आपका रॉ मटेरियल भी था और उसका इन्वेस्टमेंट भी था, और उसने 2 लाख रुपीज उसने लेबर को दिया। उसको यदि कच्चे माल की लागत 20, जो कच्चा माल था उसमें, जो हीरे में जो उसने रॉ मटेरियल लगाया था, उसमें 20% गोल्ड था, ठीक है। तो कह रहा तो सोना खरीदने के लिए जौहरी ने कितना रुपए, जो ज्वेलर था, गोल्ड को खरीदने के लिए कितना रुपए इन्वेस्ट किया होगा। देखिए क्वेश्चन इतना बड़ा है ना, पर इसका आंसर उतना ही इजी है। अब थोड़ी सी आप देखेंगे, भाई एक बात बताओ, उसने कितना रुपए लगाया था 3 लाख रुपए रॉ मटेरियल में,
और एट द रेट ऑफ 20% निकालिए ना, 3 लाख का 20%, तो 3 लाख का 20% 1/5 लिख सकते हैं जी। तो इसको काटिएगा तो कितना होगा, 60 आ गया। 60,000 रुपये उसने गोल्ड खरीदा होगा, दिया, आ गया आंसर। क्वेश्चन इजी था, फिर भी आपको पूरा पढ़ना पड़ा, समय आपका कंज्यूम हुआ, ठीक है। अब इसमें 2 लाख का कोई काम नहीं था, 10 लाख का कोई काम नहीं था भाई। उन्होंने क्या बोला कि जो उसने कच्चा माल खरीदा है 3 लाख रुपए का, उसमें 20% का गोल्ड था, तो इसका 20% गोल्ड का 60,000 रुपया। क्लियर है? चले आगे भाई, बैठने से नहीं होगा, लिखना का। ऐसा नहीं है कि भाई इतना दिमाग इतना तेज नहीं चल रहा राजेंद्र बाबू की तरह कि एक बार न्यूज प्लेन में न्यूज पेपर पढ़ लिया, दोबारा पूरा न्यूज पेपर लिख देगा। चलिए ये थोड़ा सा ध्यान देंगे क्वेश्चन पे। एक खाद खुदरा श्रृंखला की बिक्री का 30% भाग डेयरी है। 30% मतलब जो भी इसने सेल किए होंगे उनका 30% डेयरी का उत्पाद है और शेष ताजा उत्पाद है, मतलब प्रेजेंट का। यदि श्रृंखला में प्रत्येक माह में लगभग 50,000 की बिक्री होती है, मतलब प्रोसेस करते हैं उसमें प्रत्येक माह में 50,000, तो डेयरी के उत्पादों की बिक्री क्या होगी? तो जिसने डेयरी का जो प्रोडक्शन किया तो उसकी कॉस्ट क्या होगा बताइए। कुछ नहीं करना है, बताइए क्या करना है भाई। टोटल कितना सेल है? 50 था, तो आप यहाँ पे 50 लिख देंगे, ठीक है। इसका कितना परसेंट है जी? 30% है ना भाई डेयरी का, बाकी तो उसमें प्रेजेंट ताजा माल है, तो 0 से 0 खत्म कर देंगे। 5 को 3 से करेंगे कितना आएगा जी? 15,000 आएगा क्या? क्लियर है? अगर ये उसका पूछता क्या बोलते हैं फ्रेश प्रोड्यूस का, तो उसका भाई 35,000 हो जाता, 70%, ठीक है। सर अगर ईयरली सेल्स पूछा तो इसको 12 करें, इसमें ईयरली की कोई मतलब ही नहीं। हाँ, अगर ये बोलता है कि भाई टोटल अगर ईयरली, तो भाई आपका जो 15,000 आया था उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देते। यहाँ पे मंथली है तो हमने मंथली लिया, क्वार्टर पूछता तो 3 से करते, हाफ ईयरली पूछता 2 से। हाँ, थोड़ी सी पुराने स्टॉक को समाप्त करने के लिए, जैसे दिवाली और ऑफर आता है उस तरह से क्वेश्चन है कि समाप्त करने के लिए एक व्यक्ति ने 3,420 रुपए में चाय का सेट बेचता है, चाय का सेट बेचता, तो लागत कीमत से 43% कम था, मतलब उसकी जो कॉस्ट प्राइस था उससे 43% कम था। इस पर 10% लाभ प्राप्त करता है, मतलब उस पर अगर वो चाहता है कि हम इस पर 10% प्रॉफिट अर्न करें, तो उसकी तो उसे सेट अधिक कितना रुपए में बेचना चाहिए उसे बताइए। विक्रेता को सेट अधिक में कितना बेचना चाहिए, मतलब उसको कितने रुपए में बेचेगा। यहाँ पर देखिए बोला गया क्लियर आउट ओल्ड स्टॉक, a person sold a tea set for 3,420 which was the 43% less than the cost price. To make a 10% profit, the seller should have sold the set for a higher price. कितना बेचेगा? अब यहाँ पर थोड़ी सी दिमाग लगाएंगे, ये क्या पूछा आपसे? हायर प्राइस पूछ रहा है या कितने ज्यादा पूछ रहा है? आपसे सेल पैसे नहीं पूछ रहा है, अभी जो उसने प्राइस बेचा है और जो आगे बेचेगा उनका डिफरेंस आपसे पूछने की कोशिश कर रहा है। बताइए, मैं बोलूंगा इसको डायरेक्ट निकालना एक ही बार में, बोलिए, कुछ मत करिएगा आप लोग। भाई यह 3,420 है, 100 है, माइनस का 43 करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत? आपको कितना परसेंट प्रॉफिट में बेच रहे हैं वो? 10%। आप इसको बस 10 से गुना कर दीजिएगा, काम खत्म। 3,000, हाँ, तो आपको 10% ही तो निकालना है कि कितना प्राइस ज्यादा में बेचेगा, तो आपसे प्रॉफिट ही तो पूछ रहा है। चलो नहीं, आप पहले 110 से करिए, पर हम इसको डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं, डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें 10% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं वो, तो आप इसका 10% निकाल लीजिए और 10% निकालेंगे फिर इसमें इसको प्लस करना आएगा नहीं। चलिए करिए, इसको कितना आएगा? 3,420, ठीक है। ये कितना आएगा माइनस करेंगे तो 67 आएगा क्या? हाँ 57। चलिए काटिए, अब इसको पहले सॉल्व करिए, कटेगा क्या? 7 5 12, हाँ कट तो जाएगा 3 से, 3 एकम 3,
3 9 27, 3 से 3 2 4 3 7 2, हाँ 3 से, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौके 12, कट गया 1 1 4 0, 19, 19 के टेबल में आता है 114, कितने बार में आता है? 19 पचे 95, 19 छक्का, ठीक है। तो ये आ गया जी 60, 6 और 0 आ गया, ठीक है, 6 0 आ गया। तो आपको देखो 6 0 को गुना कर देंगे 100, तो कितना आ गया 6000, पर इन्होंने बेचा कितना है 10% प्रॉफिट है, तो यहाँ पे 110 से गुना करिएगा, तो ये 6600, ठीक है 6600 है ना। तो अब यहाँ पे लिखिएगा 6600 माइनस का 3420, 0 8 1 3, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3180। समझ में आया मैंने कैसे किया? सर समझ आ गया, बट इसका डायरेक्ट वाला बता दो। डायरेक्ट वाला मतलब हाँ तो इसी को डायरेक्ट अगर ले लेते ना तो 3420, तो यहाँ पे 57 गुने का 110, इसको ले लेते, जो आता अब इसमें से माइनस कर देते हैं, तो 11 से कट जाता है ये, ठीक है। मेरे को तो यहाँ पर समझाना था तो इसलिए किया ना, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट माइनस करके लिख देते, 110 से मल्टीप्लाई कर देते, क्लियर है भाई। हमने 100% इसको निकाला, 100% क्यों निकालेंगे, हमारा 60 रुपए जो है तो 1% हुआ, 10% प्रॉफिट पे है, तो 110% हो गया, तो सर 60 को मल्टीप्लाई कर दिया 110 से, तो कितना 6600, तो उन्होंने 6600 रुपये में बेचा होगा, पहले उन्होंने 3420 में बेचा होगा, तो उन्हें कितना ज्यादा प्राइस में बेचा होगा, 3180 में बेचा होगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देखेंगे आप। एक बिजली का बल्ब 4200 में खरीदा गया, इसका मूल्य 8% प्रति वर्ष की दर से कम होता है, तो 1 वर्ष बाद उसका मूल्य कितना होगा। मतलब ये क्वेश्चन बहुत इजी दिया है, अगर यहाँ पे 2 या 3 ईयर दिया रहता ना तब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता। इन्होंने बोला क्या है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब वाज परचेज फॉर 4200, ठीक है, इट्स वैल्यू डेप्रिसिएट एट अ रेट ऑफ 8% पर ईयर, व्हाट विल बी द वैल्यू आफ्टर द 1 ईयर। अब यहाँ पे एक छोटी सी पहले बता रहा हूं मैं, फिर अगर इसमें देखा जाए ना जी, तो इसमें अगर आपको देखा जाए तो आपको पता है कौन सी लगेगा, बताओ, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर्मूला लगेगा, पर ये 1 ईयर के दिया है तो 1 ईयर में कंपाउंड लगाने की हमें जरूरत नहीं है, 1 ईयर में कंपाउंड लगाने की जरूरत नहीं है। तो आप ऐसा लिखिएगा 4200 8% कम कर दीजिए तो कितना आएगा जी, 92 अपन में 100 आएगा क्या है, 2 0 से 2 0 खत्म कर दीजिए, 42 इंटू का 92 कितना आएगा, 2 2 ना के 4, ठीक है। अब देखिए 4 आ गया जी, तो अब ऑप्शन में ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ठीक है। अब क्या हो जाएगा बताइए, 9 4 36 360, तो क्या आएगा, है 3864, ये आपका गुना करेंगे तो आ जाएगा 3864, ठीक है जी। अब ये 2 एलिमिनेशन मेथड से मैंने खत्म कर लिया, ठीक है। अब ये दोनों था तो आराम से इसको जूम करके कर लिया, क्लियर है जी। कोई अगर ये 2 इयर्स का पूछा रहता तो पता क्या करता, अगर मैं अगर क्वेश्चन में अगर ये पूछा था तो आप ये लगाते p इंटू का 1 प्लस r बटे का 100 पावर n, तो आप यहाँ पे क्या लिखते 4200, 1 प्लस का r कितना है जी 8 अपन में 100 गुने के, तो आप ये लगाते हैं, ये हम नहीं यूज करने देते आपको, हम यहीं पे लेके चलते हैं, जैसे 4200, 1 साल बाद 92 हो गया, फिर अगर 92 में से फिर 8 माइनस करेंगे कितना, इसका 8% माइनस कर दीजिएगा, तो यहाँ पे नीचे लिख देंगे हम 100, 92 का जो आता है उसको यहाँ पे माइनस करके लिख दे, डायरेक्ट एक बार में आ जाता, ठीक है। अभी आएगा जब हम क्वेश्चन करेंगे तब हम बताएंगे। 3864 का 8% नहीं निकाल सकते? नहीं, क्यों, एक साल बाद इतना होगा, दूसरे साल उसका 8% कम होगा ना। हाँ तो 8% का मतलब इसका डिप्रीशिएट कर दो, तो मैं एक ही लाइन में सेट कर रहा हूँ ना। हाँ आप क्या कर रहे थे, यार इसको निकाल दो, फिर इसका 8% माइनस कर दे, फिर जो आएगा उसको ऐसे कर दे, तो कहने की बार बार आपको माइनस, मैंने बोला एक लाइन में लिखो और उसको खत्म कर दीजिए। हाँ नहीं नहीं नहीं, इन्होंने जो निकाला ना 1 ईयर बाद 3864, तो उन्होंने बोला कि ये तो 1 साल बाद होगा, फिर अगला 1 साल बोलेगा तो इसमें से इसका 8% माइनस कर देंगे, तो भी इजी सही है। ये बताइए, इजी है ये मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है आप लोगों के सामने। यदि किसी उत्पाद की बिक्री पर
हुआ लाभ 25% है यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के मानों परस्पर बदल दिया जाए, मतलब जो सीपी था उसको एसपी कर दीजिए, जो एसपी था उसको सीपी कर दीजिए, तो व्हाट इज द इम्पैक्ट, मतलब लाभ या हानि कितना प्रतिशत होगा। क्वेश्चन समझ में आया। द प्रॉफिट ऑन अ सेल ऑफ अ प्रोड्यूस इज 25%, इफ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आर इंटरचेंज व्हाट विल बी द परसेंटेज लॉस, तो लॉस की परसेंट क्या होगा। देखिए अब यहाँ पे आप देखेंगे तो मैं अगर आपसे बात करूं तो इसमें डायरेक्ट आप आंसर ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा आपको। सीपी हो गया जी, एसपी हो गया, एसपी 125 हो गया जी, सीपी 100 हो गया। अब इन्होंने बोला चेंज कर दीजिए, तो चेंज करना 125 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। दोनों का अंतर कितना है 25 बटे का 125 गुने का 100, 5 से काटेंगे कितना 20%, 20% हानि होगा, लॉस होगा। अब एक चीज बताइए, अगर मैं इसको न चलूं तो आपको मैंने बताया था कि 1/4 हो जाएगा 25%, ठीक है, तो इसका जब इस पे जाएंगे तो कितना 1 प्लस हो जाएगा 1/5, तो 1/5 कितना होता है जी भाई। उन्होंने जो ये कॉस्ट पे था ये सीपी था, जब कॉस्ट हम सीपी पे तो एक प्लस होता है नीचे, जब एक नीचे प्लस होगा जी तो क्या हो जाएगा 1/5 होगा, 1/5 क्या होता है, तो 1/5 20% होता है, ठीक है। आज का क्वेश्चन सही है, सैटरडे वाला थोड़ा सा था। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, चलिए थोड़ा सा गौर से देखिएगा। राम इन्वेस्टेड 42,000 in the shares of a company. He sold 1/3 of the shares at a 10% profit. He sold remaining share at a 10% loss. How much the loss did the Ram incur? राम को टोटल कितने रुपए लॉस हुआ। क्वेश्चन समझ में आया। चले आगे कराऊं मैं। देखिए तो सबसे पहले इन्होंने बोला कि 42,000 था ना जी, 1/3 1/3 कितने परसेंट 10% प्रॉफिट पे बेचे हैं जी, क्लियर। तो इन्होंने लॉस पूछा है तो आप इसका मात्र 10% निकालेंगे, ठीक है जी। इसको काटेंगे तो कितना आएगा जी 14,000, 2 से 2 जीरो खत्म, 1,400 रुपये इनको प्रॉफिट हुआ, क्लियर, ठीक है। अच्छा अब 42,000 में से 14 माइनस कर देना 28, तो कितना 28,000 होगा जी। 28,000 कितने परसेंट लॉस पे बेचे हैं 10%, तो इसका 28 का द रेट ऑफ 10% कितना हो जाएगा 2,800 लॉस हुआ। तो टोटल भाई और 2800 में से 1400 माइनस करेंगे तो टोटल क्या 1,400 रुपये लॉस हुआ। आ गया डायरेक्ट बता रहा हूँ जी। देखिए जो 42,000 रुपीज था उन्होंने इन्वेस्ट किया तो 1/3, तो इसका 1/3 14,000 आ गया। अब 14,000 का 10% 1400 प्रॉफिट कमाया। जो रिमेनिंग बचा तो भाई 42 में से 14 माइनस को तो 28,000 28 आएगा। 28 को 10% लॉस हुआ उनका, तो 28 का 10% 2,800 होगा। तो 2,800 रुपये लॉस हुआ, 1,400 प्रॉफिट हुआ। तो 28 में से 14 माइनस कर दो तो कितना 1,400 हुआ। 1,400 क्या हुआ लॉस हुआ उनको, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत। हाँ मतलब जितना पर उन्होंने प्रॉफिट बेचा उसका प्रॉफिट निकाला, जितना पर लॉस बेचा हमने उसका लॉस निकाला। और यही क्वेश्चन अगर परसेंट में पूछता तो आपको 14/42 रखना पड़ता, 42,000 अपन, ठीक है। तो इसका वही आपका आ जाता लगभग जितना परसेंट आए। चलिए ये क्वेश्चन तो बिल्कुल प्यारा है, हैं? चलिए 10th क्वेश्चन आपने देखा लग रहा होगा आप लोगों का। If the cost price of 25 article is equal to the selling price of 35 articles, find the profit या loss the percentage। अगर यहाँ पे डायरेक्ट प्रॉफिट बोल देता या लॉस बोल देता तो मजा आता, चल भाई एक बार में निकाल दो। अब ये बोला कि प्रॉफिट और लॉस, इस पर लैंग्वेज समझिए फिर इसका आंसर दीजिए। अगर 25 चीजों का कॉस्ट प्राइस, ठीक है, 35 चीजों का सेलिंग प्राइस के बराबर है तो प्रॉफिट या लॉस का परसेंट पता करें तो कितना होगा। 285 लॉस होगा प्रॉफिट होगा 25 चीजें जितने हम खरीद रहे हैं
हाँ तो 35 सीजन बेच रहा है। हाँ That is loss. लॉस होगा तो कितना परसेंट होगा? देखिए अब इन्होंने देखिएगा कि 35 और 25 कितना आएगा जी? 10। हाँ मैंने बोला सैटरडे वाला क्वेश्चन है, तो इसको करेंगे 28.57 लॉस होगा, ऑप्शन नंबर 1। ये वही सैटरडे वाला क्वेश्चन डाला हूँ। चलिए 2 क्वेश्चन डाला था मैंने, एक ये वाला था एक ये वाला है। चलिए बताइए। The profit earned by the selling article 832 is equal to the loss incurred when the article is sold for 448. ठीक है, what will be the selling price of article it is sold at 10% loss? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि किसी चीज को 832 रुपए में बेचने पर होने वाले प्रॉफिट उसी चीज को 848 रुपए में बेचने पर होने वाले लाभ लॉस के बराबर है। तो अगर उस चीज को 10% लॉस पर बेचा जाए तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा? थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, आराम से हो जाएगा। करें कर लीजिए। आपको बताइए सीपी का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? एसपी प्लस का लॉस, सीपी का एसपी प्लस का माइनस का प्रॉफिट, पता था। तो इन्होंने बोला कि 832 प्रॉफिट माइनस का एक्स इक्वल टू 448 प्लस का एक्स कर देंगे। और आपको मैंने उस दिन बताया था ट्रिक, जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो आप इन दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो माइनस के अंदर कितना आएगा जी? 832 को डिवाइड कर 448 तो 2 आ गया जी, 12 8 आया जी, 7 में से 382 तो 382 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 191 आएगा, यही आएगा ना जी। तो 191 इनका क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। अब ये पूछे क्या है हमसे, तो 10% लॉस पे बेच रहे हैं, तो या तो 191 हम इसमें से माइनस कर दें या तो 191 इसमें हम प्लस कर दें। एक बार देख लीजिएगा कैलकुलेशन, हमने सही माइनस किया है ना? वही तो पूछ रहा हूँ मैंने, सही किया है ना? क्योंकि 12 में से 8 जाएगा, 12 में से 8 तो वही तो ना गलत हुआ ना, क्योंकि पिछले बार उस दिन भी यही गलती किया था। 4 और इधर कितना आएगा? हाँ 384 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा? 192। तो अब क्या करेंगे आप? 448 में 192 प्लस कर देंगे तो 0 कितना हो गया जी? 4 13 14 और कितना हो गया? 640। अब इन्होंने क्या बोला? 10% लॉस पे, तो 640 का 10% मतलब 90 बटे का 100 निकाल दीजिए। 1 से खत्म, 1 से खत्म, ना चौके 36 के 6 3, ना 54 3 57, 576 में बेचेंगे। क्लियर है? आ गया था आंसर? चलिए क्या हुआ मुकुल भैया? हल्का सा खोल लो पर्दा, नहीं दिख रहा है तो बस पीछे साइड से खोल लो, क्या गुंडा बनोगे भाई। चलिए तो ये था टोटल हमने जो क्वेश्चन किया पीएनएल का। तो पीएनएल का लगभग हमने 11 आज हो गया, पिछले क्लास में 20 हुआ था सैटरडे को, 11 20 31 है, उससे पहले 15। ठीक है, तो 20 15 में लगभग 50 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, बाकी हम करेंगे किसका सर? इसके बाद कौन से चैप्टर शुरू करना है? डिस्काउंट कर लेता है, रेशियो कर लेता रेशियो नहीं होगा, इससे रिलेटेड डिस्काउंट है, जिसमें डिस्काउंट उसके बाद जब डिस्काउंट हो जाएगा उसका जो बोलिएगा रेशियो या सीआई ऐसे ही बोलिएगा, उसके हिसाब से चलेंगे। क्योंकि हाँ जो मतलब उसके बाद सीक्वेंस में चल लेंगे। चलिए